हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ आईटी सेक्टर के बारे में और विप्रो पे बात करूंगा स्पेशली। गाइस, विप्रो में देखा जाए तो 1-1.5% की तेजी देखने को मिल रही है, बट ऊपर से स्टॉक करीब करीब 2% करेक्ट हो गया है। आज के हाई की बात करूं तो 666 का हाई है आज का, 666 का मींस, और अभी 652 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 14 पॉइंट्स ऊपर से निकल गया है, अप्रोक्स 2%। आज के लो की बात करूं 650 का है और अभी ट्रेड कर रहा है 651 पे, तो यानी कि डे लो पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और अगर दूसरी तरफ देखें तो आईटी सेक्टर ही आज के सेशन में एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। अदरवाइज आज हैवी बिकवाली देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात करूं तो 235 पॉइंट की ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। निफ्टी में कट की बात करें करीब करीब 200 पॉइंट से प्लस का कट देखने को मिल रहा है। 17,000 का लेवल भी निफ्टी ने ब्रेक करा है और वहीं ट्रेड कर रहा है, डे लो पे ट्रेड कर रहा है। ऐसे में बात करूंगा मार्केट पे, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर अभी आपको मार्केट छोड़ देनी चाहिए? बड़ी गिरावट कहीं ना कहीं आने वाली है। प्लस आईटी सेक्टर में तेजी के पीछे का कारण क्या है और विप्रो में अगर आपकी पोजीशन है तो क्या बने रहना चाहिए, या प्रॉफिट हो रहा है तो बुक करना चाहिए, या फिर फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, इसके बारे में बात करूंगा। तो चलिएगा इस वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी स्टॉक जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं मार्केट के बारे में। गाइस, मार्केट के बारे में बात करूं तो 17,000 के लेवल पे निफ्टी ट्रेड कर रही है और करीब करीब 240 पॉइंट का कट देखने को मिल रहा है इंट्राडे में। और ऊपर के लेवल आज देखा जाए तो निफ्टी का हाई करीब करीब 17,300 के पास का है, तो ऊपर से देखोगे आप तो करीब 300 पॉइंट का कट हो गया है। लाल निशान में ट्रेड कर रही है, 1.5% के करीब की कमजोरी है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो 2% की कमजोरी है। और इन सबसे बड़ी बात, मार्केट ब्रेथ देखोगे तो 1517 शेयर्स आपके आज के सेशन में नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं और मात्र 290 शेयर हरे निशान में है आज, यानी कि 1800 शेयर में कहीं ना कहीं केवल 300 शेयर ग्रीन है और उसके मुकाबले 1500 प्लस शेयर लाल हैं और 300 से भी कम शेयर हरे हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट ब्रेथ किस हिसाब की है। पूरी मार्केट में एकमात्र निफ्टी आईटी इंडेक्स 1% की तेजी के साथ खड़ा है, जिसके चलते मैं आपको रीजन भी दूंगा क्यों बढ़ रहा है और क्या इसमें अभी ग्रोथ और है, क्या मोमेंटम बना रहेगा, क्या पोजीशन आपको बरकरार रखनी चाहिए, क्या फ्रेश एंट्री बनाने का मौका है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इंडेक्स मैंने आपको बताया एकमात्र निफ्टी आईटी ऊपर है, सारे के सारे वीक हैं आज। निफ्टी मीडिया 4% डाउन, रियलिटी इंडेक्स 3% डाउन, पीएसयू बैंक इंडेक्स, निफ्टी पीएसयू बैंक्स 2.5% की करीब करीब कट देखने को मिल रहा है। तो बहुत हैवी कट देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 2%, निफ्टी ऑटो 2% डाउन, निफ्टी बैंक 2% डाउन, निफ्टी एफएमसीजी 2% डाउन, निफ्टी एनर्जी 1.66% डाउन, निफ्टी फार्मा 1% का कर, निफ्टी मेटल में भी 1% का कर और आईटी में भी अब 1% से कम की तेजी रह गई है। गाइस, मार्केट में चौतरफा बिकवाली है। बढ़ने वाले शेयर्स की बात करूं तो आज के सेशन में 5.5% का उछाल देखने को मिल रहा है बजाज इलेक्ट्रिकल में। बाकी सब देखो आप 5% से कम की तेजी के साथ दिखेंगे आपको। और वहीं गिरने वाले शेयर्स की बात करूं तो लाइन से हैं 6-7% शेयर, आईबुल हाउसिंग, टीवी 18, जील, लोधा, छोला फाइनेंस। लाइन से आपको देखने को मिलेंगे गिरावट में अच्छे खासे शेयर। 52 वीक लो लगता हुआ दिखा है बहुत सारे शेयर में। तो कहने वाली बात क्या है, मोटा मोटा मैं आपको कहने वाली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि मार्केट ब्रेथ बहुत वीक हो चुकी है। जो ये पहली बार गिरा था 18,000 से, तो कहीं ना कहीं बाइंग था कि यार डिप है, ये मौका है। फिर थोड़ा ऊपर आया, सबको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया, फिर गिरा, फिर ऊपर। लेकिन अब जो गिर रहा है ना, ये पैनिक है, ये पैनिक क्रिएट कर रहा है लोगों के बीच में। अब ये हो गया, अब मार्केट नहीं टिकेगी और बिकवाली आ रही है। स्टॉक्स में बहुत बड़ी बिकवाली। देखिए कल के सेशन में भी निफ्टी में 40 पॉइंट की तेजी थी करीब करीब, या फ्लैट टू पॉजिटिव था, लेकिन स्टॉक्स में बड़ी गिरावट थी कल के सेशन में भी। तो गाइस, अब जो है स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आ रही है, बट अभी मैं आपको रिवर्स थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूं, जहां पे आपको याद होगा निफ्टी जब ऑल टाइम हाई पे थी तो निफ्टी 50 पॉइंट बढ़ रही थी और स्टॉक्स 3-4% बढ़ रहे थे। सेम उल्टा हो चुका है।
मार्केट उतनी नहीं गिर रही, स्टॉक्स बहुत गिर रहे हैं, मार्केट डेप्थ ब्रेथ बहुत खराब हो गई है। एडवांस डिक्लाइन मैंने आपको बताया, 1500 शेयर से ज्यादा लाल हैं और केवल 290 शेयर हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तेजी करने वाले शेयर जो 5-4% की मैक्सिमम तेजी है, और वहां भी लीडर मतलब मिड कैप स्मॉल कैप तो है ही नहीं, जो ये आईटी के शेयर हैं लार्ज कैप, वो कहीं ना कहीं 2-3% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं शो हो रहा है। अभी मुझे क्या लगता है, ये बॉटम का पहला संकेत लगता है मुझे। बिगवाली हैवी हो रही है, स्टॉक्स ज्यादा गिर रहे हैं इंडेक्स के मुकाबले, बहुत हैवी पिट रहे हैं, चौतरफा कहीं ना कहीं फियर हो गया है, और ये कहीं ना कहीं एक संकेत आता है बॉटम का, पहला संकेत जो मुझे लग रहा है। अगर इसके बावजूद भी देखिए, एक पैनिक सेलिंग जब तक नहीं होगी ना, तब तक बॉटम नहीं बनेगा। पैनिक सेलिंग जिस दिन हो जाएगी उस दिन बॉटम बनेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पैनिक सेलिंग ही हो रही है। ब्लैक फ्राइडे साबित होता हुआ दिख रहा है। अभी तक तो डे लो पे मार्केट खड़ी है बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बिकवाली चल रही है। लेकिन क्या आपको पोजीशन कट करनी चाहिए? नहीं। क्यों? आपका स्टॉक कोई भी अगर बड़ी गिरावट में, तो अभी उसे कट मत करिए। 200 पॉइंट और देखिए निफ्टी को 16800 तक, 16800 ब्रेक होता है तो आप कट कर दीजिए, नो डाउट, क्योंकि फिर ये पैनिक सेलिंग बढ़ेगी, क्योंकि रुकेगी नहीं, बढ़ेगी। अगर बॉटम बनना होगा तो ये रिवर्स मारेगी, और बहुत शार्प रिवर्स मारेगी। लेकिन अगर नहीं बनना होगा ना, तो ये टिकेगी, सस्टेन करेगी गिरावट, और इस गिरावट और बढ़ेगी। तो आप एग्जिट कर दीजिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो। अब बात करते हैं विप्रो और आईटी पे। देखिए इन्फोसिस में बढ़िया तेजी है, 52 वीक हाई के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। एससीएल टेक नहीं बढ़ा उतना, टीसीएस नहीं बढ़ा उतना, टेक महिंद्रा लाल निशान में, और विप्रो में भी 1% की तेजी रह गई है। अब विप्रो के अंदर एक न्यूज और है गाइस, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। आज के सेशन में विप्रो शेयर जो है सेंसेक्स का हिस्सा बनने जा रहा है, और सेंसेक्स में जो बाहर होगा, क्योंकि भाई लिमिटेड शेयर ही होते हैं सेंसेक्स में, आपको पता है टॉप 30 कंपनीज होती हैं, तो 30 कंपनी में अगर विप्रो जाएगा तो 31 तो हो नहीं सकती। तो बाहर कौन सा निकल रहा है? बाहर निकल रहा है बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो सेंसेक्स से बाहर हो रहा है, और विप्रो की एंट्री हो रही है, और ये मंडे से आपको चेंजेस दिखेंगे। आज ये सेटल हो जाएगा। इसके चलते विप्रो कहीं ना कहीं अपने आप में एक एक्शन में होने वाला था आज के सेशन में, क्योंकि जो सेंसेक्स की इंडेक्स में पैसा लगाते हैं उसमें अब विप्रो शामिल होगा। इसका मतलब विप्रो में पैसा आएगा, विप्रो में पैसा ऐड होगा, और बजाज ऑटो बाहर जा रहा है। तो जो सेंसेक्स में पैसा लगाते हैं, जो इंडेक्स में पैसा लगाते हैं, उसमें से बजाज ऑटो में से पैसा निकलेगा। तो वहां पे बिगवाली, यहां पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, आईटी शेयर्स बढ़ क्यों रहे हैं गाइस? कल एसेंचर के कहीं ना कहीं अनुमान आया, और रिजल्ट्स का अनुमान जो बहुत तंगड़ी उछाल देखने को मिला 27% का। तो कहीं ना कहीं एसेंचर का शेयर इंट्राडे में कल के सेशन में 11% तक तेज था, और लास्ट में जाते जाते भी 7% के करीब की तेजी बनी है उस शेयर में। और एसेंचर अमेरिका का शेयर कंपनी, आईटी कंपनी है, जिसके चलते हमारे आज के भारत की आईटी कंपनियों में भी आप देख सकते हैं इन्फोसिस, कल इन्फोसिस का एडीआर भी 4% तेज था। और अभी की मार्केट की बात करूं तो हमारा एडीआर इन्फोसिस का प्राइस मात्र 3% ऊपर है, यानी उसके मुकाबले भी 1.5% अभी कम बढ़ा है। कल इन्फोसिस एडीआर ने 52 वीक हाई लगाया था गाइस, जो कि $24.50 का लगता हुआ दिखा है इन्फोसिस में। और अभी इन्फोसिस का प्राइस अपना 52 वीक हाई जो इंडियन INR में है, वो कहीं ना कहीं 1848 का है, तो अभी वो ब्रेक नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है इन्फोसिस में अभी और तेजी बन सकती है। तो इसके चलते आपको बाय करना चाहिए, नहीं बाय नहीं करना चाहिए। देखिए आपको जिसके पास पोजीशन है उसके लिए लेवल्स दिए, और फिर भी मार्केट वॉलेटाइल हो रही है, तो अगर आप प्रॉफिट में, तो आप अपना प्रॉफिट जरूर सेव करें। 1800 रुपए का एक एसएल लेके जरूर चलें, क्योंकि देखिए आज तेज है कल गिरावट है, तो ये चल रहा है मार्केट में, तो आपको अपना पैसा जरूर सेव करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से करना चाहिए। अब बात करते हैं विप्रो में बाय या सेल करना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से विप्रो आपको होल्ड करना चाहिए, आप बाय करना चाहते हैं तो बाय भी करना चाहिए। स्टॉक आपका क्वालिटी है, बहुत शानदार मैनेजमेंट है, रिटर्न हमेशा देता हुआ आया है, लेवल्स बहुत अच्छे हैं। 630 पे 3-4 बार ट्रिपल बॉटम बन चुका है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। एक महीने में पहली बार गिरा स्टॉक, अराउंड 620 तक गया 26 नवंबर को, उसके बाद शेयर 624 तक गया 6 दिसंबर को, उसके बाद शेयर अभी फिर गिरा 636 तक गया 15 दिसंबर, और आज फिर आप देख रहे हैं कि स्टॉक 653 पे है। तो मुझे लगता है बाइंग अपॉर्चुनिटी और बाय करके चलना चाहिए आपको स्टॉक। ये स्टॉक आपको 670-680 के लेवल्स दिखा सकता है, और उसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो 700 रुपए का लेवल भी दिखा सकता है। रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट मुझे लगता है शानदार आने चाहिए। आईटी कंपनी के जैसे एसेंचर की अनुमान लगाया जा रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ भी कहीं ना कहीं शानदार प्रदर्शन देखने को मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको होल्ड करना चाहिए स्टॉक, और अगर किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड, और फ्रेश एंट्री भी आप विप्रो में ले सकते हैं, एससीएल टेक में ले सकते हैं, लेकिन इन्फोसिस में अभी आप फ्रेश एंट्री ना लें। ये मेरी वीडियो विप्रो शेयर पे और मार्केट का आउटलुक, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कहीं ना कहीं पहला संकेत ऐसा लग रहा है कि बॉटम बनेगा, क्योंकि आज पैनिक सेलिंग है और स्टॉक्स बहुत बुरी तरह पिट रहे हैं। यही एक ऐसा संकेत होता है कि फियर आ गया भाई,
पैनिक हो गया, अब यहाँ कहीं ना कहीं बेस बनना चाहिए, नहीं बनता है तो गिरावट बढ़ सकती है। होप आप सभी को पूरी वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।